नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों अपना इंडक्शन मोटर अपना डीसी मोटर का टॉपिक चल रहा था। डीसी मोटर के टॉपिक में अपन ने कल कंपाउंड मोटर का बेसिक सी बात कर ली, उसमें कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर अपन ने पढ़ ली है। कौन सा टॉपिक था? डीसी मोटर का टॉपिक था। डीसी मोटर के टॉपिक में भी अपना कंपाउंड मोटर तक अपन पहुंच गए थे। कंपाउंड मोटर में भी अपन ने दो भाग पढ़े थे, कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल। तो कम्युलेटिव कंपाउंड अपन ने कल पढ़ ली थी, तो आज पढ़ लेते हैं कौन सी? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। टॉपिक है डीसी मोटर। डीसी मोटर, डीसी मोटर में भी कौन सा? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर अपन ने कंपाउंड का भाग है डिफरेंशियल। कंपाउंड मैंने कल पढ़ा दी, कंपाउंड के साथ में देखना थंबनेल के ऊपर लगा है कंपाउंड मोटर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसको खोलोगे, वीडियो को देखोगे तो लास्ट तक मैंने पूरी मोटर करवाई है, कम्युलेटिव भी करवा दी साथ में। आज पढ़ेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। कौन सी मोटर है आज अपनी? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा टॉपिक है, बढ़िया शानदार, मजा आ जाएगा। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कौन सी मोटर हुई? इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसका फ्लक्स है वो अलग अलग है। इस मोटर के अंदर शंट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले होते हैं, एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले होते हैं। जैसे कि हमने कल वीडियो में देखा है कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में दोनों एक स्वभाव के थे, संयोजन वाले थे, सहयोग करने वाले थे। यहाँ दुश्मनी है, इन दोनों के बीच में विपरीत स्वभाव वाले हैं। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स की बात की जाए, परिणामी फ्लक्स, तो परिणामी फ्लक्स होता है शंट माइनस सीरीज फ्लक्स। शंट माइनस सीरीज फ्लक्स। सुनते रहो, जो चीज लिखनी है वो लिख रहा हूं मैं, आपको बस सुनना है ध्यान से। शंट टोटल जो परिणामी फ्लक्स है वो सीरीज फ्लक्स माइनस शंट फ्लक्स हो गया आपका। ठीक है, ये एक ऐसी मोटर है जिसका परिणामी फ्लक्स हमेशा घटता है। क्यों घटता है? लेकिन इस फ्लक्स को, परिणामी फ्लक्स तो घट जाता है इसमें, लेकिन आर्मेचर धारा के साथ में आपका सीरीज फ्लक्स बढ़ जाता है, लेकिन परिणामी फ्लक्स आपका घटता है। क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में लोड के साथ में परिणामी फ्लक्स होता है। तो मेरे साथियों, लोड के साथ में परिणामी फ्लक्स आपका घट जाता है। सीरीज फ्लक्स आपका बढ़ता है, किस कारण से? आर्मेचर धारा बढ़ने से सीरीज फ्लक्स का मान तो आपका बढ़ जाता है, लेकिन इसका जो परिणामी फ्लक्स वो घट जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि जो आपका शंट फ्लक्स है ये नियत स्वभाव वाला है, नियत फ्लक्स है, और ये है अस्थिर। सीरीज फ्लक्स है जो आपका अस्थिर फ्लक्स है, अस्थिर फ्लक्स है। ज़्यादा रामखंडी ने सुना कि मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन आने चाहिए तो वो बात करेंगे अपन, क्यों रिवीजन चल रहा है, तो डिटेल से देखना है, प्ले लिस्ट में सारी चीज़ पड़ी हुई है। क्यों घटता है परिणामी फ्लक्स और क्यों ये बढ़ता है सीरीज फ्लक्स? सीरीज फ्लक्स आपका अस्थिर फ्लक्स है, लोड के साथ बदलता है, लेकिन जो परिणामी फ्लक्स है आपका, जो परिणामी फ्लक्स है आपका वो हमेशा घटता है। क्या? वो हमेशा आपका घटता है। क्या? परिणामी फ्लक्स मेरे साथियों हमेशा आपका घटता है। हाँ भाई, परिणामी फ्लक्स आपका घट जाता है और सीरीज फ्लक्स आपका बढ़ता है। किस कारण से? आर्मेचर धारा में वृद्धि के साथ साथ आपका सीरीज फ्लक्स बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात ध्यान रखनी है।
ये प्रक्रिया क्यों होती है सीरीज फ्लक्स वाली और ये परिणामी फ्लक्स वाली क्यों होती है? देखो, आर्मेचर धारा मेरे साथियों आपकी होती है लोड धारा के बराबर। अगर लोड धारा बढ़ गई तो आर्मेचर धारा आपकी बढ़ेगी। कहने का मतलब आर्मेचर धारा लोड धारा के समानुपाती होता है। तो आगे चलो, लोड धारा बढ़ी तो आपका आर्मेचर धारा बढ़ी। अगर आर्मेचर धारा बढ़ी तो यहां होता क्या है, टॉर्क होता है आर्मेचर धारा के समानुपाती। जो अभी पीछे वाले वीडियो में सारी चीज समझाता रहा हूं, आर्मेचर धारा के समानुपाती आपका टॉर्क भी होता है। आर्मेचर धारा के समानुपाती आपका लोड धारा भी होती है। ठीक है, आर्मेचर टॉर्क के समानुपाती आपका फ्लक्स भी होता है। या आर्मेचर धारा, टॉर्क बोल दो, टॉर्क किसके समानुपाती है? आर्मेचर धारा के। तो आर्मेचर धारा के समानुपाती आपका फ्लक्स भी होता है। आर्मेचर धारा के समानुपाती आपका सीरीज फ्लक्स भी है। तो ये चीज पूरी मैंने बता रखी है, बताता आया हूं हर वीडियो में, ध्यान से देखा करो वीडियो को। आई लोड बढ़ा, आर्मेचर धारा बढ़ी, टॉर्क का मान बढ़ गया, टॉर्क का मान बढ़ गया तो क्यों टॉर्क समानुपाती फ्लक्स है तो फ्लक्स बढ़ गया। लेकिन यहां हो जाता है क्या, जो आपका परिणामी फ्लक्स है वो घट जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ नियत फ्लक्स है आपका शंट का, तो शंट के अंदर तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, ये तो नियत है। अरे शंट के फ्लक्स में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लोड धारा बढ़ो चाहे नहीं बढ़ो, शंट के वाले में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। इसलिए ये एक ऐसी मोटर है कि अगर ये अधिक लोड के साथ में इसकी स्पीड इतनी अधिक हो जाती है कई बार कि ये अपना खुद का गुण खो देती है, ये खुद का स्वभाव अपना कार्य करने का गुण खो देती है, दूसरा रूप धारण कर लेती है। इतना इस मोटर का यहाँ तक तो समझ में आना चाहिए था। आया समझ में? तो आगे बात कर लेते हैं इस मोटर की। देखो, 2-3 विशेषताएं हैं इस मोटर की, जैसे टॉर्क व बार के मध्य, बार व गति के मध्य और टॉर्क व गति के मध्य। हमेशा ध्यान रखना, इस मोटर का कभी भी शंट सीरीज और कंपाउंड मोटर की तरह, शंट सीरीज मोटर की तरह कभी भी इसकी बार के साथ गति नहीं करती है। हमेशा इस मोटर की गति बढ़ती है। कभी भी इस मोटर की गति बार के साथ नहीं घटती है, नई टॉर्क के साथ घटती है। टॉर्क में कई बार टॉर्क के साथ तो हाँ, टॉर्क के साथ भी नहीं घटती है, क्योंकि परिणामी फ्लक्स आपका घट जाता है। परिणामी फ्लक्स घट जाता है तो मेरे साथियों हमेशा आपको पता है कि जब परिणामी फ्लक्स आपका घट गया तो बार में तो इसमें गति में तो वृद्धि होनी ही होनी है। तो आप बात करते हैं आगे टॉर्क व बार के मध्य। टॉर्क व बार, सुनना ध्यान से। जो आपका टॉर्क व बार के मध्य आपको देखना है संबंध क्या होता है। भाई, टॉर्क व बार के मध्य कौन सा संबंध होता है? तो टॉर्क व बार के मध्य समानुपाती का संबंध होता है। क्यों होता है वो यहां से देखेंगे। क्योंकि IL बराबर आर्मेचर धारा। ठीक, आर्मेचर धारा IL में वृद्धि, IL में वृद्धि है, लोड धारा में वृद्धि है, तो आर्मेचर धारा में वृद्धि है। अगर आपका आर्मेचर धारा समानुपाती टॉर्क, आर्मेचर धारा समानुपाती टॉर्क और लोड धारा समानुपाती आपकी आर्मेचर धारा है। भाई, लोड धारा में वृद्धि के साथ आपकी आर्मेचर धारा बढ़ रही है, तो यहां से कह सकते हैं कि IL समानुपाती IA। ठीक है, अगर आपकी आर्मेचर धारा में यहां वृद्धि करता हूं तो क्या टॉर्क में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? स्वाभाविक सी बात है, आर्मेचर धारा समानुपाती टॉर्क है तो होना है कि नहीं है टॉर्क में वृद्धि। तो आप यहां से ये भी कह सकते हो कि IL समानुपाती T टॉर्क या लोड धारा वृद्धि में बार के साथ में या लोड के साथ में लिख सकते हो एक लाइन,
लोड के बढ़ने से टॉर्क का मान भी बढ़ता है, अतः टॉर्क लोड के समानुपाती होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में लोड द्वारा बढ़ने से टॉर्क होगा, घटेगा, बढ़ेगा, कम होगा, लोड द्वारा के बराबर होगा या लोड के बराबर होगा। तो लोड के बराबर होगा, नहीं तो लोड से ज़्यादा बढ़ेगा और नहीं लोड से ज़्यादा घटेगा, ठीक है। या ये भी आ सकता है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के लोड बार लोड को बढ़ा दिया जाए तो टॉर्क का मान होगा, घटेगा, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि लोड द्वारा के समानुपाती आपका टॉर्क है। किस कारण से है वो सारा कारण आपको बता दिए हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं क्या, भार व गति के अंदर, भार व गति के अंदर सुनना बात को। आगे 2 नंबर है भार व गति के अंदर। देखो इस मोटर में सारा काम उल्टा है। सीरीज और शंट मोटर में, सीरीज व शंट और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर भार बढ़ने से आपकी स्पीड कम हो रही थी। सीरीज मोटर तो ऐसी है उसको नो लोड पे चला ही नहीं सकते, शंट मोटर है उसको ज़्यादा लोड पे नहीं चला सकते, लेकिन उस पर भी लोड बराबर नियत लोड पे काम में लेना होता है। ये एक ऐसी अपवाद मोटर है जिसका लोड बढ़ने से गति बढ़ती है और ये अपना गुण खो देती है। तो देखो भार व गति के मध्य, भार व गति के मध्य बात वही कि क्यों इसका संबंध आया कि आई एल बराबर आर्मेचर धारा है। आपकी आर्मेचर धारा है कि नहीं है। अगर लोड धारा में वृद्धि करूंगा, लोड धारा में वृद्धि करूंगा तो आपके आर्मेचर धारा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब आर्मेचर धारा बढ़ेगी तो आर्मेचर धारा के समानुपाती आपका फ्लक्स भी होता है। अरे आर्मेचर धारा के समानुपाती टॉर्क होता है, टॉर्क के समानुपाती आपका सीरीज फ्लक्स था, आपका फ्लक्स हो रहा था। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सीरीज फ्लक्स आपका बढ़ता है, किस कारण से, परिणामी फ्लक्स आपका घट जाता है लेकिन सीरीज फ्लक्स आपका मेरे भाई बढ़ता है। किस कारण से, आर्मेचर धारा में वृद्धि के साथ साथ आपका सीरीज फ्लक्स तो बढ़ जाता है लेकिन शंट फ्लक्स आपका नियत होता है। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर नियत फ्लक्स वाला, नियत फ्लक्स होता है शंट का, सीरीज का, आर्मेचर का, या इनमें से कोई नहीं। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में नियत फ्लक्स होता है कौन सा, शंट फ्लक्स आपका नियत होता है, शंट फ्लक्स आपका नियत होता है। इस कारण से भार बढ़ने से आपका परिणामी फ्लक्स में गिरावट आती है, परिणामी फ्लक्स में गिरावट आ जाती है लेकिन सीरीज फ्लक्स बढ़ जाता है, लेकिन टोटल फ्लक्स आपका कभी भी नहीं बढ़ता है। सीरीज का फ्लक्स थोड़ा बहुत आप बढ़ा सकते हो आर्मेचर धारा के साथ साथ। तो आर्मेचर धारा के समानुपाती फ्लक्स, तो आर्मेचर धारा बढ़ी, यहां देखो आर्मेचर धारा में वृद्धि हुई तो फ्लक्स में वृद्धि हुई, लेकिन टोटल परिणामी फ्लक्स में कमी, परिणामी फ्लक्स में कमी। अगर परिणामी फ्लक्स में कमी हुई, आपकी परिणामी फ्लक्स में कमी हुई तो आपकी घूर्णन गति में वृद्धि। किस कारण से, एन व्युत्क्रमानुपाती, एन व्युत्क्रमानुपाती फ्लक्स। अगर फ्लक्स टोटल फ्लक्स है, ये परिणामी फ्लक्स है, ये परिणामी फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स आता है आपका। अगर इस फ्लक्स में कमी हुई तो आपकी घूर्णन गति वृद्धि कर गई, घूर्णन गति में वृद्धि हुई। तो ये भी कह सकते हैं कि घूर्णन गति में यहां से देखना इसको, भार बढ़ने से
घूर्णन गति भी बढ़ती है। बार बढ़ने से घूर्णन गति भी बढ़ सकती है। तो इसलिए ये भी कह सकते हैं घूर्णन गति लोड के समानुपाती होती है। घूर्णन गति लोड के समानुपाती होती है क्योंकि अगर बार बढ़ा, IL बढ़ा, आपका लोड धारा बढ़ी, आर्मेचर धारा बढ़ी, आर्मेचर धारा से सीरीज फ्लक्स बढ़ा है। उधर देखना फ्लक्स आपका व्युत्क्रमानुपाती नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ सीरीज फ्लक्स ही बढ़ा है। ये सीरीज फ्लक्स बढ़ा है, लेकिन मेरे साथियों यहाँ जो आपका टोटल परिणामी फ्लक्स है ये घट गया है। एक बात ध्यान रखना, टोटल वहां तक दिख रहा है ना, टोटल फ्लक्स आपका परिणामी फ्लक्स आपका घट गया है। थोड़ा सा रह गया, देखो उधर दिख नहीं पा रहा आपको सही तरीके से, तो सुनना, वहां टोटल फ्लक्स आपका घट गया है। इसलिए ये भी कह सकते हैं बार के साथ में गति के अंदर वृद्धि होती है। अगला देखते हैं टोरक व गति, टोरक व गति के अंदर संबंध। तो अगला देखते हैं अपने टोरक व गति के अंदर। तीन नंबर आ जाता है आपका टोरक व गति में संबंध। टोरक व गति में संबंध, तो देखो भाई आपका जो टोरक था वो आर्मेचर धारा के समानुपाती था। आपकी आर्मेचर धारा है ये लोड धारा के समानुपाती है, क्योंकि लोड में वृद्धि के साथ साथ आपकी आर्मेचर धारा में भी वृद्धि हो रही थी। अब देखो यहां से अगर लोड में वृद्धि तो आर्मेचर में भी वृद्धि, आर्मेचर में वृद्धि तो आपका जो टोरक है इसमें भी वृद्धि होगी कि नहीं होगी। अगर टोरक में वृद्धि होगी तो यहां होगा क्या आपका, अगर टोरक में वृद्धि होगी तो यहां होगा क्या आपका फ्लक्स है टोटल परिणामी फ्लक्स, उसमें गिरावट आएगी, उसमें गिरावट आएगी। टोटल फ्लक्स घटेगा, टोटल फ्लक्स घटने से आपकी घूर्णन गति बढ़ जाएगी। तो इसलिए टोरक में वृद्धि के साथ में लिख लो एक लाइन, टोरक में वृद्धि के साथ साथ मोटर की घूर्णन गति में भी वृद्धि होती है, या ये भी कह सकते हो एन टी समानुपाती एन, टी समानुपाती एन। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई। टोरक समानुपाती गति, क्योंकि आर्मेचर धारा के समानुपाती टोरक है, आर्मेचर धारा का मान बढ़ा है तो आपका टोरक का मान बढ़ा है। टोरक का मान बढ़ने से आपका फ्लक्स के अंदर गिरावट आई है, परिणामी फ्लक्स में आई है। सीरीज फ्लक्स का मान आपका बढ़ रहा था लेकिन टोटल फ्लक्स के अंदर गिरावट आ जाती है। और सूत्र आपको पता है कि एन व्युत्क्रमानुपाती आपका 5 होता है, इसमें गिर गया या गिरा तो इधर आपका वृद्धि हुई। ये बात देखना यहां से। इस मोटर का उपयोग प्रैक्टिकली रूप से देखा जाए, अगर सही तरीके से इसको देखा जाए, लैब में देखा जाए तो इसका कोई उपयोग नहीं है। क्यों कि ये अपवाद स्वरूप एक मोटर है कि ये घूर्णन गति आपकी अपने आप ही लोड बढ़ने के साथ बढ़ा लेती है। तो इसका 2-3 उपयोग है, एक तो बूस्टर के रूप में, एक चार्जिंग के बैटरी चार्जिंग के रूप में, और एक इस तरह लोड के रूप में। कौन सा उपयोगों की बात की जाए, प्रैक्टिकली रूप से इस मोटर का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन लैब में जाओगे आपको डिफरेंशियल मोटर मिलेगी। इसलिए इसके उपयोग किताबों में है, तो मैं भी आपको बता दूं, कई बार क्वेश्चन आपका आ जाता है कि भाई डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का कहाँ उपयोग किया जाता है या उपयोग बताओ। तो एक तो होता है इसका बूस्टर के रूप में,
एक होता है बैटरी चार्जिंग में, एक होता है इसका क्या, इस तरह लोड वाली जगह। इसका लोड स्तर करके आप इसकी गुणन गति को स्तर कर सकते हो, लोड को बढ़ा के इसकी गुणन गति को आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, वीडियो आपको समझ में आया होगा, पढ़ाया हो सारी चीज़। बाकी देखो डिटेल से मेरा पहले भी पढ़ाया हुआ है। अब इसमें दो चीज़ और रह गई डिफरेंस में, लॉन्ग और शॉर्ट, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। बस फर्क इतना ही है, लॉन्ग के अंदर सीरीज और शंट का जो फ्लक्स होता है, दो मोटर आ जाती है, एक तो लॉन्ग और एक होती है आपकी शॉर्ट। ये दो चीज सब बताते हैं, इसी डिफरेंस के पार्ट हैं। तो मेरे भाई इसमें देखो ध्यान रखना, जो इसका टोटल फ्लक्स है, परिणामी फ्लक्स लॉन्ग का, वो शंट व सीरीज दोनों का एक होता है। ठीक है, और इसमें होता है क्या, शॉर्ट के अंदर विपरीत हो जाता है। बस ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दूसरे के लॉन्ग के अंदर तो एक दूसरे के समानुपाती हो गए, और एक दूसरे के शॉर्ट में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।